अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पुष्पचूला और पुष्पचूल हमउम्र सखाओं के साथ क्रीड़ांगन में उपस्थित थे। आंख मिचौली के खेल में आज उन्हें बड़ा ही रस आ रहा था, पर अचानक उनके आनंद के शीशे पर जैसे दुख के व्रज का प्रहार हुआ और खुशियों के कांच टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़े। हुआ यूं कि आंख मिचौली के खेल में ध्यान नहीं रहा और पुष्पचूला के पांव में एक तीक्ष्ण कांटा चुभ गया। यद्यपि वह सर्वदा पदस्त्राण धारण करके ही क्रीड़ांगन में उपस्थित होती थी, पर आज जल्दबाजी में नग्न पांव ही पहुंची थी। राजकुमारी के पांव में कांटे का चुभना अपने आप में एक आश्चर्य तो नहीं था, पर अघटित प्रसंग जरूर था। प्रिय भगिनी के मुख से चीत्कार सुनकर पुष्पचूल नंगे पांव दौड़ आया। सारे सखा इर्द गिर्द खड़े हो गए। पुष्पचूल के हृदय में पीड़ा का पार नहीं था। कोमलांगी भगिनी का दुख उससे देखा नहीं जा रहा था। शीघ्र ही वैद्योपचार किया गया। शल्योद्धार से ज्यों ही खून का फव्वारा फूट पड़ा, त्यों ही पुष्पचूल की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। पुष्पचूला और पुष्पचूल यानी कि दो तन और एक मन, दो हृदय और एक विचार। फूल से यदि खुशबू अलग हो, नदी से यदि धारा अलग हो, तो पुष्पचूल और पुष्पचूला एक दूसरे से अलग हों। एक की आंख से आंसू निकलते तो दूसरे का दिल रोता, एक को चोट लगती तो दूसरे को दर्द होता। ये दोनों पुत्र व पुत्री थे पुष्पभद्र नगर के राजा पुष्पकेतु एवं महारानी पुष्पावती के। इन दोनों पर राजा रानी का अथाह प्रेम था। एकदा चारों उद्यान में उपस्थित थे। पुष्पचूला ने पूछा, पिताश्री, आपकी आंखों की चमक कुछ दिनों से फीकी फीकी नजर आ रही है। क्या आपको कोई चिंता सता रही है? हाँ पुत्री, चिंता तो है ही। यूं तो राज्य में कहीं कोई आतंक का वातावरण नहीं है, न शत्रु का भय है। धरती भी अन्न देवी बनकर भरपूर अन्नदान कर रही है। यशोपताका चारों दिशाओं में लहरा रही है। सोच रहा हूं कि तेरी उम्र अब यौवन में प्रविष्ट हो चुकी है। तेरे हाथ कैसे पीले करूं, यही मेरी चिंता का कारण है। पुष्पचूला सविस्मित हो बोली, पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे डोली में बिठाने का अर्थ है हृदय को धड़कन से अलग कर लेना। क्या आपने मुझ में और भैया पुष्पचूल में प्रकृति प्रदत्त भेद के अतिरिक्त कोई अंतर देखा है? पुष्पावती बीच में मुखर हुई पुष्पे, तू सच कह रही है। तुम दोनों जन्मना अभिन्न रहे हो। स्तनपान करना, हंसना रोना, खाना पीना, सोना जागना, तुम दोनों की हर प्रवृत्ति एक नदी की दो धारा के रूप में देखी है। यहां तक कि भूल से अथवा लाड़ दुलार के लिए कोई तुम दोनों को अलग कर लेता तो तुम दोनों रो रो कर आकाश पाताल एक कर देते। वस्तुतः तेरे पिताजी को चिंता वर वरण की नहीं, तुम दोनों को अलग अलग कैसे करूं, इसी संदर्भ में है। तो फिर आप हमें क्यों अलग कर रहे हैं? आप जानते हैं कि चांद से चांदनी अलग हो तो पुष्पचूल से पुष्पचूला अलग हो। हम चाहते हैं कि हम ताजिंदगी इसी प्रकार स्नेह के धागे में बंधे रहें। पुष्पकेतु पुनः मुखर हुए, पर मेरे लाडलों, समाज के कुछ आदर्श नियम और मर्यादाएं होती हैं। विवाह के बिना जीवन निर्वाह शक्य नहीं है। यौवन की तरंगें युवानी के समंदर में उठे बिना नहीं रहती। पुष्पावती बोली, हाँ बेटी, तेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं। पुष्पचूला बोली, पिताश्री, 2 दशक जितने दीर्घ काल से आप हमारे जीवन को देख रहे हैं, फिर भी आज अनजान बन रहे हैं। क्या हमारी निस्वार्थ प्रीति से आप अनभिज्ञ हैं? हम दोनों एक दूसरे के सहारे एक तो क्या 1000 जिंदगियां बिताने को तैयार हैं, पर एक दूसरे से जुदा होकर हम 1 वर्ष, 1 महीना, 1 घटिका तो क्या, 1 पल भी जीने के लिए तैयार नहीं हैं। हाँ पिताजी, हमको अलग करने की बात आप सपने में भी मत सोचना, नहीं तो विरहाग्नि में जल जलकर हम प्राण छोड़ देंगे। पुष्पचूल ने पुष्पचूला के स्वर में अपने स्वर मिला दिए। इतने में मित्रों की टोली सामने थी। चलो चलो, खेलने का समय हो गया है। पुष्पचूला और पुष्पचूल क्रीड़ांगन की ओर बढ़ गए। हाथ से हाथ मिलाकर जाती भाई बहन की अपूर्व जोड़ी को देखकर पुष्पावती बोली, राजन, कितना प्रेम है इन दोनों में। निश्चय ही पिछले अनेक जन्मों की परस्पर प्रीति को वर्धमान करते हुए हमारे गृहांगण को महकाने आए हैं। इनकी प्रीति आश्चर्यकारी है। इसमें न स्वार्थ की दुर्गंध है, न लोभ की आकांक्षा। एक दूसरे के सुख दुख में सुखी दुखी रहने वाले इन दोनों की जिंदगी उस विरक्त योगिनी के समान है।
जिसके हृदय में काम विकार पैदा नहीं होता। महलों में भी वनवासी जैसा सन्यासी जीवन जी रहे हैं। धन्य है इनकी निर्विकार जीवन शैली को। राजा के समक्ष एक भारी समस्या थी। पुष्पचूल और पुष्पचूला का विवाह किस प्रकार संपन्न करे। उन्हें अलग करना संभव नहीं है, तो अविवाहित रखना भी उचित नहीं है। राजा के मन में आया क्यों न इन दोनों का परस्पर विवाह कर दिया जाए। यह बात रानी के समक्ष प्रस्तुत की तो रानी आश्चर्यपूर्वक बोली, हृदयनाथ, आप ये क्या सोच रहे हैं? भाई बहन के पवित्र बंधन को विवाह के धरातल पर खड़ा करना न केवल धर्म की दृष्टि से अनुचित है, अपितु व्यवहारिक तौर पर भी सर्वथा हेय है। क्या आप प्रजाजनों की प्रतिक्रिया को झेल पाएंगे? यदि विद्रोह के स्वर बुलंद हुए तो क्या करेंगे? सोच के गवाक्ष से भविष्य की ओर झांकती हुई पुष्पावती बोली, यदि प्रजा का समर्थन प्राप्त हो गया तो। राजा बोले। रानी मौन थी और मौन में अस्वीकृति झलक रही थी। पूरे शहर में उद्घोषणा हो गई कि समस्त प्रजाजनों को राजा ने सभा में विशिष्ट कारण से आमंत्रित किया है। विशाल जनसभा का प्रांगण राजा के आने से पहले भर चुका था। पुष्पभद्र नगर की यह अपने आप में विशिष्टता कहें या आपसी प्रेम और समर्पण कहें, अपने आप में एक मिसाल थी। प्रजा राजा में भगवान को देखती थी और राजा प्रजा में माता पिता की आदर्श छवि देखता था। सभा को संबोधित करते हुए पुष्पकेतु बोले, मेरे प्रिय प्रजाजनों, पुष्पचूला और पुष्पचूल हमुम्र सखाओं के साथ क्रीड़ांगन में उपस्थित थे। आंख मिचौली के खेल में आज उन्हें बड़ा ही रस आ रहा था, पर अचानक उनके आनंद के शीशे पर जैसे दुख के व्रज का प्रहार हुआ और खुशियों के कांच टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़े। हुआ यूं कि आंख मिचौली के खेल में ध्यान नहीं रहा और पुष्पचूला के पांव में एक तीक्ष्ण कांटा चुभ गया। यद्यपि वह सर्वदा पदस्त्राण धारण करके ही क्रीड़ांगन में उपस्थित होती थी, पर आज जल्दबाजी में नग्न पांव ही पहुंची थी। राजकुमारी के पांव में कांटे का चुभना अपने आप में एक आश्चर्य तो नहीं था, पर अघटित प्रसंग जरूर था। प्रिय भगिनी के मुख से चीत्कार सुनकर पुष्पचूल नंगे पांव दौड़ आया। सारे सखा इर्द गिर्द खड़े हो गए। पुष्पचूल के हृदय में पीड़ा का पार नहीं था। कोमलांगी भगिनी का दुख उससे देखा नहीं जा रहा था। शीघ्र ही वैद्योपचार किया गया। शल्योद्धार से ज्यों ही खून का फव्वारा फूट पड़ा, त्यों ही पुष्पचूल की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। पुष्पचूला और पुष्पचूल यानी कि दो तन और एक मन, दो हृदय और एक विचार। फूल से यदि खुशबू अलग हो, नदी से यदि धारा अलग हो, तो पुष्पचूल और पुष्पचूला एक दूसरे से अलग हों। एक की आंख से आंसू निकलते तो दूसरे का दिल रोता, एक को चोट लगती तो दूसरे को दर्द होता। ये दोनों पुत्र व पुत्री थे पुष्पभद्र नगर के राजा पुष्पकेतु एवं महारानी पुष्पावती के। इन दोनों पर राजा रानी का अथाह प्रेम था। एकदा चारों उद्यान में उपस्थित थे। पुष्पचूला ने पूछा, पिताश्री, आपकी आंखों की चमक कुछ दिनों से फीकी फीकी नजर आ रही है। क्या आपको कोई चिंता सता रही है? हाँ पुत्री, चिंता तो है ही। यूं तो राज्य में कहीं कोई आतंक का वातावरण नहीं है, न शत्रु का भय है। धरती भी अन्न देवी बनकर भरपूर अन्नदान कर रही है। यशोपताका चारों दिशाओं में लहरा रही है। सोच रहा हूं कि तेरी उम्र अब यौवन में प्रविष्ट हो चुकी है। तेरे हाथ कैसे पीले करूं, यही मेरी चिंता का कारण है। पुष्पचूला सविस्मित हो बोली, पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे डोली में बिठाने का अर्थ है हृदय को धड़कन से अलग कर लेना। क्या आपने मुझ में और भैया पुष्पचूल में प्रकृति प्रदत्त भेद के अतिरिक्त कोई अंतर देखा है? पुष्पावती बीच में मुखर हुई पुष्पे, तू सच कह रही है। तुम दोनों जन्मना अभिन्न रहे हो। स्तनपान करना, हंसना रोना, खाना पीना, सोना जागना, तुम दोनों की हर प्रवृत्ति एक नदी की दो धारा के रूप में देखी है। यहां तक कि भूल से अथवा लाड़ दुलार के लिए कोई तुम दोनों को अलग कर लेता तो तुम दोनों रो रो कर आकाश पाताल एक कर देते। वस्तुतः तेरे पिताजी को चिंता वर वरण की नहीं, तुम दोनों को अलग अलग कैसे करूं, इसी संदर्भ में है। तो फिर आप हमें क्यों अलग कर रहे हैं? आप जानते हैं कि चांद से चांदनी अलग हो तो पुष्पचूल से पुष्पचूला अलग हो। हम चाहते हैं कि हम ताजिंदगी इसी प्रकार स्नेह के धागे में बंधे रहें।
पुष्पकेतु पुनः मुखर हुए, पर मेरे लाडलों, समाज के कुछ आदर्श नियम और मर्यादाएं होती हैं। विवाह के बिना जीवन निर्वाह शक्य नहीं है। यौवन की तरंगे युवानी के समंदर में उठे बिना नहीं रहती। पुष्पावती बोली, हाँ बेटी, तेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं। पुष्पचूला बोली, पिताश्री, 2 दशक जितने दीर्घ काल से आप हमारे जीवन को देख रहे हैं, फिर भी आज अनजान बन रहे हैं। क्या हमारी निस्वार्थ प्रीति से आप अनभिज्ञ हैं? हम दोनों एक दूसरे के सहारे एक तो क्या 1000 जिंदगियां बिताने को तैयार हैं, पर एक दूसरे से जुदा होकर हम 1 वर्ष, 1 महीना, 1 घटिका तो क्या, 1 पल भी जीने के लिए तैयार नहीं हैं। हाँ पिताजी, हमको अलग करने की बात आप सपने में भी मत सोचना, नहीं तो विरहाग्नि में जल जलकर हम प्राण छोड़ देंगे। पुष्पचूल ने पुष्पचूला के स्वर में अपने स्वर मिला दिए। इतने में मित्रों की टोली सामने थी। चलो चलो, खेलने का समय हो गया है। पुष्पचूला और पुष्पचूल क्रीड़ांगन की ओर बढ़ गए। हाथ से हाथ मिलाकर जाती भाई बहन की अपूर्व जोड़ी को देखकर पुष्पावती बोली, राजन, कितना प्रेम है इन दोनों में। निश्चय ही पिछले अनेक जन्मों की परस्पर प्रीति को वर्धमान करते हुए हमारे गृहांगण को महकाने आए हैं। इनकी प्रीति आश्चर्यकारी है। इसमें न स्वार्थ की दुर्गंध है, न लोभ की आकांक्षा। एक दूसरे के सुख दुख में सुखी दुखी रहने वाले इन दोनों की जिंदगी उस विरक्त योगिनी के समान है, जिसके हृदय में काम विकार पैदा नहीं होता। महलों में भी वनवासी जैसा सन्यासी जीवन जी रहे हैं। धन्य है इनकी निर्विकार जीवन शैली को। राजा के समक्ष एक भारी समस्या थी। पुष्पचूल और पुष्पचूला का विवाह किस प्रकार संपन्न करे। उन्हें अलग करना संभव नहीं है, तो अविवाहित रखना भी उचित नहीं है। राजा के मन में आया, क्यों न इन दोनों का परस्पर विवाह कर दिया जाए। यह बात रानी के समक्ष प्रस्तुत की तो रानी आश्चर्यपूर्वक बोली, हृदयनाथ, आप ये क्या सोच रहे हैं? भाई बहन के पवित्र बंधन को विवाह के धरातल पर खड़ा करना न केवल धर्म की दृष्टि से अनुचित है, अपितु व्यवहारिक तौर पर भी सर्वथा हेय है। क्या आप प्रजाजनों की प्रतिक्रिया को झेल पाएंगे? यदि विद्रोह के स्वर बुलंद हुए तो क्या करेंगे? सोच के गवाक्ष से भविष्य की ओर झांकती हुई पुष्पावती बोली, यदि प्रजा का समर्थन प्राप्त हो गया तो? राजा बोले। रानी मौन थी और मौन में अस्वीकृति झलक रही थी। पूरे शहर में उद्घोषणा हो गई कि समस्त प्रजाजनों को राजा ने सभा में विशिष्ट कारण से आमंत्रित किया है। विशाल जनसभा का प्रांगण राजा के आने से पहले भर चुका था। पुष्पभद्र नगर की यह अपने आप में विशिष्टता कहें या आपसी प्रेम और समर्पण कहें, अपने आप में एक मिसाल थी। प्रजा राजा में भगवान को देखती थी और राजा प्रजा में माता पिता की आदर्श छवि देखता था। सभा को संबोधित करते हुए पुष्पकेतु बोले, मेरे प्रिय प्रजाजनों, एक भी क्षण का प्रमाद किए बिना वह सेवा में पहुंच जाती। गोचरी, अन्न जल लाना, संथारा बिछाना, प्रतिलेखन करना आदि कार्य उसके नित्य व्ययावच तप में शामिल थे। परमात्मा के इस दिव्य तप का अनुमोदन करते करते उसे केवल ज्ञान हो गया। फिर भी उसने सेवा से मुंह नहीं मोड़ा। एक दिन घटना यूं बनी कि पुष्पचूला भिक्षाचर्या के लिए गई, पर बाद में बरसात आ गई। बरसात के रुकने पर वह गोचरी लेकर आचार्य भगवंत की सेवा में पहुंची। आचार्य प्रवर ने पूछा, अरे पुष्पचूले, तुझे संयम का बोध है कि नहीं? बरसात में गोचरी ले आई। जब चारों तरफ पानी बिखरा पड़ा है और पानी की प्रत्येक बूंद में असंख्य जीव है, ये सब जानने पर भी तू उन पर पांव धर आई। ओह, कितनी विराधना की! उसका तुझे प्रायश्चित लेना होगा। पुष्पचूला ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, प्रायश्चित लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने सचित्त जल का स्पर्श तक नहीं किया। पुष्पचूले, तू तो ऐसे कह रही है जैसे तुझे केवल ज्ञान हो गया है, अन्यथा पानी कहाँ सचित्त है और कहाँ अचित्त, इसका तुझे बोध कैसे हो सकता है? पुष्पचूला के कथन से खींचकर आचार्य श्री ने कटाक्ष की भाषा में पूछा। स्वीकार भाषा में पुष्पचूला मुखर हुई, हाँ गुरुदेव, मुझे केवल ज्ञान हो गया है। अब सूक्ष्म बादर का कोई भेद नहीं रहा, केवल ज्ञान। आचार्य श्री का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, यह सब आपकी कृपा का ही परिणाम है। ओह, मैंने केवल ज्ञान और केवल ज्ञानी की आशातना कर डाली। ओह,
चेला शक्कर हो गया और गुरु गुड़ ही रह गए। भगवती, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्रोध में मैं न जाने क्या क्या कह बैठा। तत्क्षण वार्तालाप को मोड़ते हुए अर्णिका पुत्राचार्य बोले, भगवती, आप त्रिकालज्ञ हैं। मेरी भाभी आपसे अनभिज्ञ नहीं है। मेरे मन में एक प्रश्न है कि मैं चरम शरीरी हूँ या अचरम शरीरी। आचार्य प्रवर, आप चरम शरीरी हैं, तो प्रभो मुझे केवल ज्ञान कब होगा? गंगा नदी पार करते समय। तत्क्षण आचार्य श्री गंगा नदी पार करने के लिए बढ़े और नौका में सवार हुए। ऐसे समय एक मिथ्यात्वी व्यंत्री प्रकट हुई। ए ढोंगी आचार्य, इस ढोंग भरे साधु जीवन को छोड़ और मेरा कहना मान, अन्यथा मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भयंकर उपसर्ग सहने होंगे। आचार्य श्री के रोम रोम में अरहत प्रवचन के प्रति विशुद्ध श्रद्धा थी। वे गरजते हुए बोले, ए व्यंत्री, तू कुछ भी कर ले, भयंकर परिशह तो क्या, प्राणांत कर दे, तो भी मैं अपनी साधना और श्रद्धा में अडिग रहूंगा। उस व्यंत्री ने क्रुद्ध होकर आचार्य श्री को आकाश में उछाला और नीचे गिरते समय तीक्ष्ण भाले में पिरो लिया। प्राणलेवा उपसर्ग करती हुई व्यंत्री बोली, देख आचार्य, अभी भी वक्त है, मान जा, अन्यथा तेरे हठाग्रह का परिणाम बहुत बुरा होगा। आचार्य श्री के शरीर से रुधिर रिसने लगा। रक्त बूंदों को नदी में गिरते देखकर अर्णिका पुत्राचार्य की पीड़ा का पार न रहा। ओह, इन रक्त की बूंदों से पानी के कितने कितने असंख्य जीवों की विराधना हो रही है। अरे, मैं अशरीरी होता तो किसी भी जीव को पीड़ा न होती। वास्तव में सिद्ध भगवंतों की महिमा कितनी महान। सिद्ध पद पाने के पश्चात विराधना, अजैना, कर्म बंधन व पाप स्थान का कोई सेवन नहीं। मैं भी सिद्ध होता तो शरीर नहीं होता। शरीर के अभाव में न तो रक्त होता न विराधना होती। करुणा की इन भव्य भावनाओं में भीगते भीगते आचार्य केवली बन गए और उसी समय आयुष्य पूर्ण कर मोक्षगामी बन गए। पुष्पचूला ने केवली पर्याय में अनेक भव्य जीवों को प्रतिबोध दिया और शेष 4 घाती कर्मों का क्षय कर अक्षय पद की उपभोक्ता बनी। इस कथा का समापन एक गूढ़ संदेश छोड़ जाता है, जो न केवल पुष्पचूला और पुष्पचूल के प्रेम और संघर्ष की अमर गाथा का प्रतीक है, बल्कि हमारे भीतर छिपे उन अनंत आध्यात्मिक रहस्यों और मानवीय संवेदनाओं का भी आह्वान करता है। इस कथा में हमें न केवल सामाजिक बंधनों और परंपरागत नियमों के परे जाकर अपने स्वाभाविक अस्तित्व को स्वीकारने का संदेश मिलता है, बल्कि यह भी समझाया जाता है कि सच्चा प्रेम और आत्मिक समर्पण किस प्रकार जीवन की कठोर सीमाओं को पार कर मन और आत्मा के गहरे संबंधों को उजागर करते हैं। जब पुष्पचूला और पुष्पचूल ने अपने जीवन के उतार चढ़ाव, प्रेम, त्याग और आत्म परिवर्तन के अद्वितीय अध्याय लिखे, तब उन्होंने हमें यह सिखाया कि प्रेम का वास्तविक अर्थ केवल शारीरिक या सांसारिक संबंधों से कहीं अधिक है। यह तो एक ऐसी अनुभूति है जो आत्मा से आत्मा को जोड़ती है और हर बाधा, हर सामाजिक मतभेद को भी ध्वस्त कर देती है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन में चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आत्मा की शक्ति और प्रेम की अमृता से हम उन्हें पार कर सकते हैं। पुष्पचूला और पुष्पचूल की प्रेम कथा अपने आप में एक दार्शनिक यात्रा है, जहां मनोभाव, संवेदना और समर्पण की गहराइयों में उतरकर जीवन के सत्य का अनुभव किया जाता है। उनके संघर्ष, उनकी असंतोषपूर्ण भावनाएं और अंततः उनके द्वारा चुनी गई मुक्ति की राह हमें यह प्रेरणा देती है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अनंत संभावनाएं विद्यमान हैं, जो उसे सामाजिक बंधनों से परे निकलकर एक नई दिशा में ले जाती हैं।